अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज आपके साथ जो शर्ट का डिज़ाइन मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही प्यारा और डिफरेंट है। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है और जल्दी जल्दी से वीडियो को पहले लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इस डिज़ाइनिंग के लिए मैंने 3 चीज़ें ली हैं। एक तो मैंने जो एंकर का थ्रेड होता है जो थोड़ा सा मोटा होता है वो लिया है, दूसरा शीटर लेस ली है और तीसरा मैंने सीढ़ी लेस ली है। ये तीनों ही एक ही कलर में लेनी है। तो मैंने शर्ट जो थी वो मरून कलर की है, लेकिन उसमें कुछ प्रिंट है जो कि येलो है, इसलिए मैंने येलो कलर उसमें से चूज़ करके तो ये 3 चीज़ें जो है ना वो सिलेक्ट की हैं। आप अगर प्लेन पे बना रहे हैं तो कंट्रास्ट में ले लें, जैसा भी आपको मुनासिब लगे। ऑल ओवर प्रिंट की शर्ट है मेरे पास। सबसे पहले इसका बॉर्डर उतार लेना है, क्योंकि ये मैंने यूज़ ही नहीं करना कहीं पे भी। तो मुझे अक्सर कमेंट्स आते हैं कि आप पहले बता करें कि आप चौड़ाई या लंबाई किस तरह से उतारती हैं, उसके बाद बाकी डिज़ाइनिंग शुरू किया करें। तो ये तो सबसे ईज़ी काम होता है। इसकी विड्थ जो है शर्ट की वो मैंने 22 इंचज़ लेनी है। ये मीडियम साइज़ के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। स्मॉल को लूज़ होगा लेकिन लार्ज को ये नहीं आएगा। तो मीडियम और स्मॉल वाले ये जो है ना डिज़ाइनिंग सेम इसी मेजरमेंट से ले सकते हैं। अभी मैंने ये कपड़ा उतार लिया था। ये शर्ट का फ्रंट है और इसको मैंने 22 इंचज़ लिया था। वैसे ये ओपन रखनी है तो मुझे एक पीस की बजाय 2 पीसेस चाहिए, लेकिन ये मैंने एक पीस ही पहले लिया है और फिर इसको सेंटर से काटूंगी। अच्छा, अभी मैं आपको इसकी लेंथ बता देती हूँ। मेरे पास इसकी जो लेंथ है वो 41 इंचज़ है। बाकी जितनी आपको पसंद हो आप उस हिसाब से भी कम या ज़्यादा ले सकते हैं कि आपने कितनी लेंथ लेनी है। तो अभी इसको क्या करना है कि मैंने सेंटर से काट लेना है, यानी कि इसके 2 पीसेस कर लेने हैं लेंथ वाइज, क्योंकि ये ओपन रखनी है। तो ऐसे ही मैंने इसको ऊपर तक काट लेना है और फिर इसकी अभी से डिज़ाइनिंग शुरू करेंगे और उसके बाद इसकी जो दूसरी कटिंग होती है वो हमने करनी है। ये देखें जी, इस तरह से 2 पीसेस हो गए। आप पैटर्न देख सकते हैं कि आपके जो प्रिंट है फ्लावर्स का वो ऊपर नीचे को है, तो फिर आप उस तरह से सीधा करके रख लें। लेकिन इस शर्ट का प्रिंट ऐसा है कि आप किसी भी तरह से इसको स्टिच कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सबसे पहले ये वाली जो शिटल लेस है वो यूज़ करनी है। तो डिपेंड करता है कि आपकी लेस की चौड़ाई कितनी है। तो उस हिसाब से आपने जो प्लेन कपड़ा है वो लेना है। उसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया इस तरह से। ये देखें, जितनी मेरे पास शिटल लेस की चौड़ाई थी उससे थोड़ा सा ज़्यादा रखना है आफ्टर फ़ोल्ड। ये देखें, इस तरह से खुला है। फिर इसको फ़ोल्ड कर लेना है, प्रेस कर लेना है और फिर इसके ऊपर ये जो शिटल लेस है ना वो आपने फ़िक्स करनी है। पहले ये वाली पूरी पट्टी आपने तैयार करनी है लेस के साथ और उसके बाद आपने इसको शर्ट के ऊपर अटैच करना है। किस तरह से अटैच करनी है देखें, जो लेस की सीधी साइड है वो आपने ऊपर की तरफ रखनी है और इस तरह से आपने इसको एडजस्ट करना है और अभी सिलाई लगा देनी है यहाँ पे। आपके लिए इसका जैसा भी प्रिंट है, जितनी भी चौड़ी है, तो आपने उस हिसाब से ये वाली जो पट्टी है ना वो तैयार करनी है। तो ये मैंने प्रिंटेड कपड़े के ऊपर लेस को इसलिए नहीं लगाया कि ये नज़र नहीं आनी थी। तो मैंने जो ट्राउज़र का कपड़ा है वो यहाँ पे यूज़ किया है, जो कि प्लेन है। तो इसको अभी शर्ट के साथ अटैच करना है, दोनों साइड्स पे अटैच करना है। तो मैं आपको बता भी देती हूँ कि मैंने किस तरह से इसको फ़िक्स किया था। तो जो हमारे पास कपड़ा है इसको मैंने ये देखें इस तरह से थोड़ा सा फ़ोल्ड कर लिया है अंदर की तरफ और फिर इसके ऊपर रख के अभी कपड़े के किनारे पे सिलाई लगा देनी है। तो ये जब सिलाई लगाएंगे, नीचे हमने जो पट्टी तैयार की है लेस के साथ वो सिलाई में आती जाएगी और ये शर्ट का जो हमारा फ्रंट है ओपन वाला हिस्सा वो इस तरह से तैयार करना है। तो आपने दोनों साइड्स पे ऐसे ही लगा लेना है। ये पट्टी लगा लेनी है जो कि लेस वाली है, जो कि कुछ इस तरह से लगेगी। अभी से आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी ये लगने लग गई है। तो ये सीधे कपड़े की पट्टी मैंने तैयार की थी। अभी आप देख सकते हैं कि दोनों साइड्स पे मैंने ये वाला कपड़ा जो है लेस के साथ वो अटैच कर दिया है। उसके बाद क्या करना है कि अभी हम इसकी कटिंग करते हैं बैक के साथ। तो अभी मैं आपको फिर से इसकी विड्थ बता देती हूँ कि विड्थ में कोई फ़र्क नहीं आया, क्योंकि जितना कपड़ा ये सिलाई में आया है फ़ोल्ड हुआ है उतनी ही लेस एक्सटेंड होके लग गई थी। तो आपकी चौड़ाई में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। अभी ये मेरे पास बैक है, इसकी भी विड्थ उतनी है जितनी कि बैक की थी, यानी कि 11 इंचज़ खोलने के बाद 22 इंचज़ होगी। और अभी इसके ऊपर जो फ्रंट के 2 पीसेस थे वो हमने रख देने हैं इस तरह से। और अभी इसकी जो कटिंग होती है आर्म होल की, चेस्ट की, वो हमने करनी है। शोल्डर का निशान लगाऊंगी मैं 7.5 इंचज़ पे। ऐसे ही इसको नीचे तक लेके आना है और फिर जो आर्म होल की लेंथ है वो भी उतनी ही होती है जितना कि शोल्डर का निशान होता है, यानी कि 7.5 इंचज़ पे ही हमने इस तरफ को निशान लगा के तो इसको एक बॉक्स की शेप जो है ना वो हमने दे लेनी है।
उसके बाद चेस्ट का निशान लगाना है। चेस्ट मैं जितनी नॉर्मल लेती हूँ उतनी ही लेनी है, 9.5 इंचज़, क्योंकि ये हम अगर फिटिंग वाला रखेंगे तो कभी भी ये सही नहीं बैठेगा। तो इसको आपने स्ट्रेट रखना है, स्ट्रेट कुर्ता ये होगा तभी आपकी ये वाली डिज़ाइनिंग जो है ना वो होगी। इसमें आधे इंच की भी आपने फ़िटिंग नहीं देनी। तो अगर तो आपको फ़िटिंग वाले कपड़े पसंद है तो फिर तो आप ये डिज़ाइनिंग कभी भी ना करें। अगर आप लूज़ फिट में या लूज़ स्टाइल में पहनते हैं कुर्ता, फिर आप ये वाली जो कुर्ती है ना उसको स्टिच कर सकते हैं। ऊपर से रेप दे लिया है मैंने शर्ट को, चेस्ट का निशान मैंने लगा लिया था। उसके बाद जो फ्रंट वाला हिस्सा है उसको डीप कट आपने करना है, थोड़ा सा तकरीबन आधे पौने इंच तक आपने जस्ट फ्रंट वाले हिस्से को ही डीप कट करना है। तो इस तरह से ये आपकी कटिंग जो है ना वो ऊपर से हो जाएगी। अभी जो फिटिंग की सिलाई होती है वो कहाँ तक लगानी है वो बाद की बात है, लेकिन आपने इसको दामन तक किस तरह से लेके जाना है वो मैं आपको बता देती हूँ। कि आपने जो चेस्ट का निशान लगा हुआ है वहाँ से लेके दामन तक आपने इस तरह से इसको रखना है और एक निशान लगा देना है। ये थोड़ा सा दामन से ए लाइन में है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमने शर्ट की विड्थ इतनी नहीं रखी थी कि वो प्रॉपर एक ए लाइन शक्ल में आ जाए। आप इसको बिल्कुल स्ट्रेट भी रख सकते हैं, अगर आपने थोड़ा सा भी नहीं रखना तो फिर आप इसको बिल्कुल स्ट्रेट रख सकते हैं। यहाँ पे आपने नोट किया होगा कि मैंने मार्जिन आधे इंच का भी नहीं छोड़ा, बिल्कुल सही आपने ऐसा ही करना है। आपने आधे इंच का भी मार्जिन नहीं छोड़ना, सेम उसी जगह से कटिंग कर देनी है जहाँ पे आपने निशान लगाए थे। चेस्ट का निशान भी वहीं से मैंने कट किया है 9.5 इंचज़ पे ही। उसके बाद जो फ्रंट का नेक है वो काटना है, तो नेक की जो विड्थ है वो मैं लूँगी 3.5 इंचज़ पे और उसके बाद जो डेप्थ है मैं लूँगी 5 इंचज़ पे। अगर आपको इससे कम पसंद है तो आप कम भी ले सकते हैं, ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। और इसको आपने ये गुलाई दे देनी है और सेम इसी जगह से अभी कटिंग कर लेनी है। ये जो नेक है इसमें बुकरम का इस्तेमाल नहीं होगा, ये भी सेम वैसे ही बनेगा जैसे कि हमने ये फ्रंट पे पट्टी अटैच की थी लेस वाली। वही सारी चीज़ें जो है ना हमने हर जगह पे लगानी है, बस आपने ये देख लेना। नेक पे भी, साइड्स पे भी, फ्रंट पे भी, बैक पे भी, हर जगह हमने यही पीस जो है ना इसको फिक्स करना है। अभी आप देख सकते हैं कि मैं साइड्स पे रख रही हूँ, इसका भी वही तरीका है जो कि पहले हमने फ्रंट पे लगाया था। तो ऐसे ही सारे पीसेस जो है ना वो आपने तैयार कर लेने। ये देखें दोनों साइड्स पे लग गई है। अभी नेक पे मैं आपको दोबारा से लगा के दिखा देती हूँ कि नेक पे आपने कैसे लगानी है। जो नेक की मैंने पट्टी ली थी उसके लिए जो कपड़ा यूज़ किया था वो मैंने अरेब में यूज़ किया था, तिरछा। और जो बाकी शर्ट पे मैंने लगाई है वो बिल्कुल सीधा था। और जो नेक पे कपड़ा मैं लगा रही हूँ ये कपड़ा मैंने तिरछा लिया था और उसके ऊपर मैंने लेस लगाई थी, ठीक है। और फिर उसको इस तरह से नेक के नीचे आपने रख के लगाना है। साथ साथ नेक से कपड़ा थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते जाना है और साथ साथ उसको सिलाई लगाते जाना है, ठीक है। तो इस तरह से जो अरेब में लिया हुआ कपड़ा है ना, जैसे ही आप उसको आयरन करेंगे तो वो बिल्कुल नेक की शेप में आ जाएगा। लेकिन अगर आप सीधी पट्टी लेके उसके ऊपर लेस लगा के नेक पे लगाते हैं तो कभी भी वो नेक की शेप में नहीं आना। तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपने अरेब में ये पट्टी जो है ना वो लेनी है। अभी मैं आपको प्रेस करके भी दिखा देती हूँ, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपने जो कट है ना वो लगा देने हैं। तो फिर आपने इसके ऊपर पानी लगा के इसको नेक की शेप दे ली है, जो कि ऑलरेडी नेक की शेप थी, ठीक है। तो अभी इस तरह से मेरे पास फ्रंट के 2 पीसेस हो गए हैं और एक पीस मेरे पास बैक का हो गया। नीचे से भी आप देख सकते हैं कि दामन पे मैंने बाद में लगाई है एक्स्ट्रा नीचे, वैसे ही जैसे नेक पे लगाई थी वैसे ही दामन पे लगाई है, लेकिन एक ही पट्टी इसके चारों तरफ मैंने नहीं घुमाई, बार बार लगाई है ताकि आसानी रहे, आपके लिए भी आसानी हो। अगर एक ही बार लगाएं तो फिर उसके जो किनारे हैं ना वो बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो वो ज़्यादा टाइम लगेगा। इस तरह से टाइम नहीं लगता और सफाई भी ज़्यादा आती है। अभी जो शीटल लेस का काम था वो तो ख़त्म हो गया है। उसके बाद आती है बारी जो हमारे पास एंकर का थ्रेड है उसको लगाने की। वो किस तरह से लगाना है, मैंने शर्ट के तकरीबन चारों तरफ ही लगाना है। तो शर्ट को सबसे पहले उल्टा कर लेना है और पहले मैं निशान लगाऊंगी इसकी उल्टी साइड पे। नीचे से 1 इंच के फासले पे मैंने निशान लगाया है। 1 इंच कहाँ पे लिया है, जहाँ पे सिलाई लगी है वहाँ पे। पूरे कपड़े से 1 इंच नहीं लिया, ये आप देख सकते हैं। पूरे कपड़े से तकरीबन ये 1.5 इंच के फासले पे है। तो इस तरह से ये ऊपर तक आपने सिलाई लगा लेनी है। तो अभी एंकर का थ्रेड जो होता है वो ऑलवेज़ फिरकी में होता है, यानी कि बोबन में होता है, उसमें आपने इसको फिल कर लेना है। और जो ऊपर वाला थ्रेड है वो वही होता है जो कि आप नॉर्मल सिलाई के लिए यूज़ करते हैं। और अभी जिस जिस जगह पर मैंने ये निशान लगाए हैं उसी जगह पर मैंने इसको सिलाई कर लेना है। तो ये जो एंकर का थ्रेड येलो कलर में मैंने लिया था वो शर्ट की सीधी साइड की तरफ नज़र आएगा, और जो उल्टी साइड है वहाँ पे मैंने मरून कलर का जो नॉर्मल थ्रेड है वही यूज़ किया है। तो यहाँ पे टोटल मैंने 3 सिलाइयाँ लगानी है, निशान एक का ही लगाना है। तो फिर उसी आपने सिलाई को फॉलो करते हुए आपके लिए गाइडलाइन होगी, तो फिर आपने उसके लेफ़्ट एंड राइट पे दोनों तरफ और सिलाइयाँ लगा लेनी है।
तो ये मेरी पहली सिलाई जो है वो कंप्लीट हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ ज़रा, ये देखें नेक तक इसको मैंने फिनिश किया। तो अभी इस सिलाई के दोनों तरफ आपने और सिलाइयाँ लगानी है। देख लें कि आपने नेक की साइड से शुरू करना है या आपने आर्म होल की साइड से शुरू करना है, वो आपकी चॉइस है। जो यहाँ पे मैं गैप दे रही हूँ वो तकरीबन आधे इंच से कम है। मेरी मशीन का पैर थोड़ा सा चौड़ा है, तो मैं उसी को फॉलो करते हुए ये सिलाई लगा रही हूँ। तो ऐसे ही ये सारी सिलाइयाँ जो है ना आपने लगा लेनी है, शर्ट की फ्रंट पे भी बैक पे भी। ये देखें, तो अभी सारे मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ कि आपने किस तरह से करने। ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से मेरे पास दोनों पीसेस जो फ्रंट के थे वो आ गए हैं। ये सेंटर में पट्टी जो है वो हमने लगानी है क्योंकि इसको बंद करना है, फ़िलहाल ये खुला है। तो इसकी मैं आपको लेंथ बता देती हूँ कि मैंने कितना हिस्सा जो है शर्ट का वो बंद करना है, क्योंकि ये हम इसको बंद करने के लिए यूज़ करेंगे। तो मैंने जो हिस्सा बंद करना है 23 इंचज़ है जो कि मैंने बंद करना है, और बाकी नीचे से खुला छोड़ देना है क्योंकि ये ओपन है। और ऊपर से तकरीबन 1.5 इंच तक मैंने नेक के नीचे से स्लिट छोड़ना है जो कि ये आता है। यहाँ पे मैंने पिन्स लगा ली हैं ताकि ये अपनी जगह से मूव नहीं हो पट्टी, और फिर इसको सिलाई लगा देनी है। और ये जो सिलाई मैं लगा रही हूँ ये उसी सिलाई के ऊपर लगा रही हूँ जो कि हमने लेस को अटैच करते हुए लगाई थी, ठीक है। तो अभी ये वाली सिलाई लगाने के बाद फिर जो दूसरा हिस्सा है हमारी शर्ट का, यानी कि दूसरी साइड है ओपन वाले हिस्से की, वो इसके साथ अटैच करनी है। और आप वीडियो को लाजमी लाइक कर लें, तब तक जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें ताकि मेरी जो नई नई वीडियो आने वाली होती हैं वो आपको टाइम पे मिल सके, और सब्सक्राइब भी कर लें। और ये देखें जी, ये जो दूसरी साइड है ये आप इस तरह से फिक्स कर लेंगे। अभी ये पूरा हमारा फ्रंट वाला पीस जो है वो तैयार हो चुका है। ये इसका दामन है, इस तरह से यहाँ से मैंने पीस जो ओपन रखा है वो है। अभी क्या करना है कि इसको आपने अटैच करना है बैक पीस के साथ। तो आपने शोल्डर की सिलाई लगा लेनी है, उसके बाद जो बाकी की डिज़ाइनिंग है वो हम करेंगे। शोल्डर की सिलाई लग चुकी है। अभी इसको जो साइड्स हैं उसको किस तरह से आपने फ़िट करना है, क्योंकि यहाँ पे फिटिंग की सिलाई नहीं लगेगी। तो ये जो डिज़ाइनिंग हमने की है इसको ख़राब तो नहीं करना, तो इसको हमने किस तरह से डिज़ाइन करना है उसके लिए देखें, मैंने एक पीस लिया है। इसकी चौड़ाई मेरे पास 3 इंचज़ है और इसको दोनों तरफ से मैंने फ़ोल्ड किया है अंदर की तरफ। ये देखें, आधे इंच से कम मैंने फ़ोल्ड किया है, इसको प्रेस कर लिया है। और अभी यहाँ पे मैंने जो जॉइंट लेस है यानी कि सीधी लेस है वो अटैच करनी है। तो अभी लेस जो है वो नीचे मैंने रखी हुई है, उसके ऊपर ये कपड़ा रखना है और अभी यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। तो ऐसे ही सिलाई लगाते जाना है। इस तरह से ज़्यादा आसान होती है बजाय इसकी कि आप दूसरी तरह से सिलाई लगाएं कपड़े को उल्टा करके। तो इसकी एक ही साइड पे मैं सिलाई लगा रही हूँ, ये देखें। तो ये सिलाई लगाने के बाद अभी क्या करना है कि फिर से मैंने वो जो एंकर का थ्रेड है वो फिरकी में भर लिया है, और इस कपड़े को मैंने इस तरह से किया है कि उसकी उल्टी साइड ऊपर की तरफ है, सीधी नीचे की तरफ है, और उसके सेंटर में मैंने दोबारा से एंकर थ्रेड की जो सिलाई है वो लगानी है, जो कि कुछ इस तरह से होगी। और इसको भी सेम वैसे ही हमने 3 सिलाइयाँ लगानी हैं, ये देखें। तो अभी इसके मैंने कुछ पीसीज करने हैं। तो वो किस तरह से करने हैं, ये मैंने 3 इंचज़ का एक पीस लेना है, और इसी साइज़ में मुझे 10 पीसेस चाहिए शर्ट की दोनों साइड्स के लिए। आप चाहें तो 12 भी ले सकते हैं, क्योंकि 12 भी ज़्यादा नहीं होंगे, भी इनफ होंगे। आपको आइडिया हो जाएगा अगर आप यहाँ से देखेंगे तो इनको किस तरह से आपने अटैच करना है, ये देखें। यहाँ पे इसको आपने सिलाई लगा लेनी है, तो ये वही पैटर्न बनता जाएगा जो कि हमें चाहिए। तो टोटल मैं यहाँ पे 5 पीसेस जो है ना वो फिक्स कर लूँगी एक साइड के लिए, जो कि इस तरह से मैंने कर लिए हैं। इनकी जो लेंथ मेरे पास आ गई है तकरीबन 12.5 इंचज़ है। तो आप 15 इंचज़ तक भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये लूज़ फिट में है, यहाँ से कोई मसला नहीं होगा हिप तक, और ऊपर से भी थोड़ा सा सिलाई में आ जाएगा, लेकिन मेरे लिए इतना काफ़ी है। अच्छा, तो अभी ये हिस्सा जो है ना यहाँ से मैंने फ़ोल्ड कर लिया था और सिलाई लगा ली है, क्योंकि ये बिल्कुल जो हमारी साइड्स होंगी चौक वाली वहाँ पर आएगा। तो इसको आपने अभी शर्ट के साथ अटैच करना है। आर्म होल से आपने सिलाई लगाना शुरू करनी है और इसको यहाँ पे हिप पे लेके आके फिनिश कर देना है। जो इसकी दूसरी साइड होगी वो भी आपने सेम ऐसे ही कर लेनी है। इनमें जो गैप छोड़ना है वो आप देख लें, वैसे ऑलरेडी इसकी जो फिटिंग है और जो चेस्ट है वो बिल्कुल इनफ है जितनी हमें चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको ये डिज़ाइनिंग और यहाँ पे रखनी है फिटिंग वाले एरिया में तो फिर आप यहाँ पे ज़्यादा गैप भी छोड़ सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, उससे थोड़ा सा और लूज़ हो जाएगा ये। तो ये देखें, यहाँ पे हमने इस तरह से सिलाई लगा देनी है।
तो ये एक साइड पे लगाने के बाद फिर इसकी जो दूसरी साइड है वो भी यहाँ पे ही आपने अटैच कर देनी है। और उसके दरमियान जो मैं गैप छोड़ रही हूँ, तकरीबन 1 इंच का मैंने गैप छोड़ा है। मैं आपको ज़रा दिखा देती हूँ। ये देखें जी, इस तरह से आपको लगा के दिखाती हूँ। ये देखें, इतना गैप मैंने छोड़ दिया। तो जो इसकी ये खुली साइड्स थी जो कि हमारी फिटिंग में आती हैं, वो इस तरह से आपकी बंद हो जाएंगी। आप यहाँ पे चाहें तो आप 2 इंच का गैप छोड़ सकते हैं, टोटली आपकी चॉइस है। तो ये हमारी जो शर्ट है यहाँ से हो गई है ये रेडी। दिखने में कुछ इस तरह से आपको लगेंगे जो कि साइड्स हैं। अभी हमने क्या करना है कि सारी रेडी है, इसके स्लीव्स की बारी आती है। तो स्लीव्स के लिए क्या करना है कि वही पट्टी जो कि हमने अभी साइड्स पे लगाई थी वही आपने लेनी है स्लीव्स के लिए। और इसकी जो लेंथ मैं लूँगी वो लूँगी 23 इंचज़ तक। तो आप चाहें तो ये सारी को बार बार जोड़ के इसी तरह के पीसेस से भी आप फुल स्लीव जो हैं वो बना सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे जस्ट 2 पीसेस जो हैं वो ऐड करूँगी और बाकी कपड़ा जो है वो प्लेन ऐड करूँगी। अभी इनको हमने इस तरह से दोबारा से फिक्स कर लेना है, यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है और एक तरफ यहाँ पे भी सीढ़ी लेस जो है वो लगा लेनी है, ताकि इसका जो पैटर्न है ना वो इस तरह से कंप्लीट हो जाए। तो अभी ये सेंटर वाला पीस हो जाएगा और इसकी साइड्स पे लगाने के लिए जो प्लेन पीसेस हैं वो हमने यूज़ करने हैं, जो कि कुछ इस तरह से हैं। इनकी मैं आपको विड्थ बता देती हूँ। लेंथ तो उतनी है, यानी कि 23 इंचज़, और विड्थ है 7 इंचज़ ईच पैनल की, जो कि ये साइड पे अटैच होंगे। अभी इनको यहाँ पे सिलाई लगा के फिक्स कर लेना है। तो ये हमारे स्लीव्स का कपड़ा जो है ना वो मिल जाएगा इस तरह से। सेंटर से इसको फोल्ड कर लेंगे और अभी इसकी जो कटिंग है वो करनी है। ऊपर से यहाँ पे हमने 3 इंचज़ का निशान लगाना है और इसको आर्म होल की गुलाई देनी है और सेम इसी जगह से कटिंग कर लेनी है। उसके बाद जितना भी आपका आर्म होल होगा उतना आपने निशान लगाना है। मैं निशान लगाऊंगी 8.5 इंचज़ पे। तो यहाँ पे मैंने 8.5 इंचज़ पे निशान लगा दिया। छोटा सा कट लगा लूँगी और उसके बाद हमने जो फ्रंट है स्लीव की ओपनिंग है वहाँ पे निशान लगाने हैं। अच्छा, ये शर्ट जो है वो लूज़ फिट में आती है, तो इसके जो स्लीव्स हैं वो भी फिटिंग वाले नहीं होंगे, वो भी लूज़ फिट में आएंगे। अगर आपकी बहुत खुली शर्ट होगी तो फिर आपके जो प्रॉपर खुले स्लीव्स हैं वो होंगे। लेकिन यहाँ पे मैं 6 इंचज़ इसकी जो ओपनिंग है ना स्लीव्स की वो रखूँगी। तो जो स्लीव्स हैं ना ही आपने फिटिंग में रखने हैं और ना ही आपने बिल्कुल स्ट्रेट यानी कि खुले बहुत स्लीव्स रखने हैं। तो ये आपने मुनासिब से रखने हैं, ना ही फिटिंग वाले और ना ही बहुत लूज़। तो ये मैंने निशान लगा लिया है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के इसकी कटिंग कर लूँगी और इसका जो फ्रंट है स्लीव्स का उसके आगे सेम वही मैंने लेस अटैच करनी है, जो कि फैब्रिक पट्टी और शिटर लेस के साथ बनाई हुई थी, जो कि ये थी। इसको अभी यहाँ पे मैंने वैसे ही फिक्स कर देना है जैसे शर्ट के साथ फिक्स हुई थी और इसको फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है, जो कि कुछ इस तरह से। अभी हमारे बाजू भी तैयार हैं। बाजू मेरे पास सीधे हैं और जो शर्ट है उसको आपने उल्टा कर लेना है। तो फिर बाजू को आपने आर्म होल से पकड़ के जो शर्ट का आर्म होल है वहाँ पे आपने इस तरह से लगा के इसको सिलाई कर देना है। मैंने बहुत सारी वीडियोस में आपके साथ शेयर किया हुआ है, इसलिए बार बार शेयर नहीं करती क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। और बैक नेक जो है वो भी आपने बना लेना है। शर्ट की जो फाइनल लुक है कुछ इस तरह से है। और यहाँ पे मैंने बटन्स भी अटैच कर लिए हैं, दो तकरीबन 5 इंचज़ के फासले पे। और ये आप देख सकते हैं कि ये कितनी प्यारी लग रही है बन के। तो ये इसकी साइड्स हैं, ये देखें। सब कुछ आपने देखा है स्टेप बाय स्टेप। आई होप कि आपको आज की डिज़ाइनिंग जो है वो पसंद आई होगी। अगर आपने साइड्स पे इतनी मेहनत नहीं करनी तो फिर आप प्लेन कपड़ा ही यहाँ पे लगा के सिलाई लगा सकते हैं। अभी ये इसका दामन है, पहना हुआ भी ये बहुत प्यारा लगता है। इतना मैंने ओपन छोड़ा था इसको। और ये सारा आप पैटर्न चेक करें, जो कि एंकर का थ्रेड यूज़ किया है वो कितना प्यारा यहाँ पे लग रहा है। इसकी बैक भी मैं आपको दिखा देती हूँ। बैक बिल्कुल वैसे ही है जैसी कि फ्रंट है। वहाँ पे भी सिलाइयाँ लगी थी, वहाँ पे भी लेस लगी हुई है, जिस सेंटर से वो ओपन नहीं है। तो ये इसका दामन है। एक बार स्लीव्स फिर से आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, इस तरह से इसके स्लीव्स आ गए हैं।
तो यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। अगर आपने खुद बनानी है तो आप स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से बना सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।